एपिसोड 180। मुझे माफ़ कर देना माँ। अरशद, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है अभी। अनन्या के इन शब्दों ने अरशद के एक्सप्रेशन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अरशद बोला, ज़रूरी बात? हाँ, ज़रूरी बात। कहते हुए अनन्या अरशद के सामने स्टडी टेबल के जस्ट सामने बैठ गई। शायद वो एक लंबे समय के बाद एक दूसरे के सामने ऐसे बैठा करते थे। अनन्या ने आगे कहा, लेकिन बात कहने से पहले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा तुम मेरी बात को सीरियसली लोगे, फिर चाहे वो तुम्हें कितनी ही इलॉजिकल क्यों ना लगे। यह सुनकर अरशद एक बार फिर मुस्कुरा दिया और कहा, ठीक है, मैं सीरियसली लूँगा। इस पर बोलने से पहले अरशद की आंखों में देखते हुए खुद को सीरियस किया और कहा, यह मेरे पास्ट से रिलेटेड है। अरशद, मैं जानती हूँ तुम एडी और अरशद को अलग अलग रखते हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हें दोनों बनकर मेरी बात सुननी होगी, क्योंकि यह बात मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर अनन्या रुकी, यह देखने के लिए कि अरशद उसकी बात सुन भी रहा है या नहीं। अरशद को सीरियसली खुद की तरफ देखता देख उसने आगे कहा, थोड़ी देर पहले तुमने ही मुझे बताया था मेरी मॉम का पास्ट बहुत कॉम्प्लिकेट रहा है, इसलिए वो सिंघानिया पैलेस में सबसे छुप कर रह रही थी और मुझे भी छुपाए हुए थी। पहले मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा, पर अब सोचती हूँ तो एहसास होता है माँ का डर झूठा नहीं था। उनकी जान जिस तरह से गई, मेरा किडनैप हुआ, यह इस बात का सबूत है जो इंसान उन्हें मारना चाहता था वो मुझे भी मारना चाहता होगा। इस वक्त मेरी जगह कोई भी औलाद उस सच को पता करने की कोशिश करती, लेकिन मैं इस बारे में नहीं जानना चाहती। इस पर अरशद ने पूछा, और तुम इस बारे में क्यों नहीं जानना चाहती? अनन्या यह सुनकर झिझकते हुए हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए अपने मन की व्यथा को छुपाते हुए बोली, तुमने थोड़ी देर पहले कहा था सच अपने आप में राज है, यह अपने पीछे कई ऐसे राज दफन किए होते हैं। मुझे नहीं पता मेरी माँ की जिंदगी में क्या क्या हुआ, और मैं जानना भी नहीं चाहती। हो सकता है मैं यह सब बोलते हुए बहुत ही सेल्फिश लग रही होंगी, इसके बाद भी मैं नहीं चाहती जो सच जिस पास्ट की वजह से उनकी जिंदगी बिखर गई उस बारे में दूसरे जाने। मैं नहीं चाहती तुम, अर्जुन भाई या अधिरादी इस बारे में पता करें। मुझे डर है कहीं पास्ट में दफन राज सामने आने से मैं उन्हें भी ना खो दूं। आज भले ही मैं उनसे दूर हूँ, लेकिन उनके मन में मेरे लिए प्यार तो है। इस दुनिया में पहले से ही बहुत से लोग मौजूद हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे देखना तक नहीं चाहते। मुझे डर है मेरा पास्ट सामने आने से मेरे अपने भाई बहन मुझसे नफरत ना करने लगे। तुम खुद ही सोचो, आखिर कोई तो वजह रही होगी जिसकी वजह से माँ मुझे सबसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। अरशद, मैं नहीं चाहती मुझे गिल्टी फील हो। मुझे सोचकर ही डर लगता है क्या होगा अगर मुझे पता चलेगा मेरी माँ की मौत की वजह मैं हूँ। क्या उस वक्त मैं जी पाऊंगी? कहीं मैं खुद से ही नफरत ना करने लगूं। अरशद, मैं तुम्हारे साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, मैं इन बुरी यादों के दलदल में नहीं फंसना चाहती। अनन्या की बातें सुनकर अरशद ने उसे गले लगा लिया। वो खुद भी यही जानना चाहता था। अनन्या संगीता के मौत के पीछे की वजह कभी ना जाने। उसने कहा, मैं समझ गया, अब तुम्हें इस बारे में और सोचने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। रात में डिनर के बाद अनन्या पैलेस के छत पर आ गई। टेरेस से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ देखते हुए उसकी आंखें नम थी और मन दुखी था, और चेहरे पर पछतावे के भाव थे जिसे रात के अंधेरा छुपाए हुए था। कुछ देर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ देखने के बाद उसने आंखें बंद कर ली। अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए उसने मन ही मन कहा, माँ, मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मुझे आपके लिए लड़ना चाहिए था, आपको मारने वाले का पता लगाना चाहिए था, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझ में आपकी जितनी हिम्मत नहीं है। आपने मेरे लिए अकेले इस पूरी दुनिया का सामना किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। आपकी ज़िंदगी का वो सच जिसने आपको इतनी तकलीफ भरी ज़िंदगी दी वो बार बार एहसास कराते हैं। अगर मैं ना होती तो शायद आपकी ज़िंदगी में परेशानी भी ना होती। माँ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मैं आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मेरा दिन और रात अरशद से ही होता है। मैं उससे दूर जाने का ख्याल मन में भी नहीं ला सकती। वो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है, शायद आपसे भी ज़्यादा। आप मेरी माँ थी और वो मेरा सब कुछ है। मैंने आज जो फैसला लिया है उसके बाद शायद आप अपनी इस नालायक बेटी को माफ़ नहीं करेंगी, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आखिरी बार मुझे माफ़ कर देना माँ, मुझे माफ़ कर देना। इधर अनन्या अपने गिल्ट को कम करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के एक वीआईपी रूम का कमरे का डर का माहौल था। अधीरा बेड पर गुंडों की तरह बैठी खतरनाक
एक्सप्रेशन के साथ अपने हाथों को घुमा रही थी। उसने अपने उंगलियों में सीजर फंसाया था जो उसकी घूमती उंगलियों के साथ पंखे की तरह घूम रहा था। उसी रूम के कॉर्नर में डॉक्टर और नर्सिस डर से कांपते हुए खड़े थे, तो वहीं अधीरा के सामने एक नौजवान आदमी दर्द से तड़पते हुए बैठने की कोशिश करते हुए बोला, अधीरा, तू चाहे मुझे जितना टॉर्चर कर ले, मैं उसके बारे में तुझे कभी पता चलने नहीं दूंगा, भले ही तू मेरी जान ही क्यों ना ले ले। उस नौजवान आदमी की बात सुनते ही अधीरा के हाथ रुक गए। कुछ देर गुस्से में उस आदमी को घूरने के बाद अधीरा एकाएक हंस पड़ी।